हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुमित की पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 40। बच्चों, आपको मॉडल्स तो आते ही होंगे, तो ये आपकी जो वर्कशीट है ये मॉडल्स पर ही बेस्ड है। शुरू करने से पहले बच्चों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस देखकर तो चले जाते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है, अगर आपके कोई काम आ रहा है, तो आप और कुछ नहीं तो सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि हमको मोटिवेशन ही मिलता है ताकि हम आपके लिए और ऐसी नई वीडियोस लेकर आएँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए अब शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वाली वर्कशीट में आपको 3 मॉडल्स वुड, कुड और शुड एक एक्सरसाइज दे रखी है। वो आपको सिर्फ इन तीनों मॉडल्स को ध्यान में रखते हुए फिल करनी है। सबसे पहला सेंटेंस है 1 स्टैंड अप व्हेन एन एल्डर पर्सन एंटर्स अ रूम। 1 यहाँ पे शुड क्यों आएगा और वुड क्यों आएगा? यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं आपको समझा देती हूँ, डोंट वरी। अगर शुड तब आता है जब हम किसी को सलाह देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए और ये काम आपको नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट। वुड तब आता है जब कोई इवेंट प्लेस होता है कि वो काम होना ही होना है, उस काम की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि अगर आपके कमरे में कोई बड़ा आता है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए, तो इसीलिए फर्स्ट वाले का आंसर होगा शुड। नेक्स्ट आपसे बोला गया है इट इज़ गुड मैनर्स इफ़ यू, ये एक अच्छी आदत है अगर आप डैश मेक आई कॉन्टैक्ट विद पीपल यू आर टॉकिंग टू, अगर आप अपनी आंखें मिला के बात कर रहे हैं जिससे भी आप बात कर रहे हैं उससे। तो इसके अंदर आएगा वुड, क्योंकि यहाँ पे इवेंट प्लेस हो रहा है, आप किसी से आंखें मिला के बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक इवेंट प्लेस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वुड आएगा। थर्ड आपसे पूछा गया है यू डैश यूज़ थैंक यू एंड यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स, आपको थैंक यू और यू आर वेलकम का इस्तेमाल करना चाहिए दूसरों से बात करते हुए। तो यहाँ पे जब 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं शुड, वुड और कुड, तो यहाँ पे मस्ट तो किसी काम का है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे शुड, हमें वो काम करना चाहिए, हमें थैंक यू और यू आर वेलकम का यूज़ करना चाहिए। फोर्थ आपसे पूछा गया है इट इज़ कंसिडर्ड पोलाइट इफ़ यू डैश लीव अ थैंक यू नोट, ये पोलाइट कंसिडर किया जाता है अगर आप एक थैंक यू नोट छोड़ते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर आएगा कुड। अगर आप एक थैंक यू नोट छोड़ सकते हैं तो वो एक पोलाइट चीज़ कंसिडर करी जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है टीच चिल्ड्रन डैट दे डैश ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर होम, बच्चों को ये सिखाएं कि अगर आपके घर कोई आ रहा है तो आपको उसको सर्व करना चाहिए। मतलब कि अगर आप उनको कोई खाने पीने की चीज़ दे रहे हैं तो बच्चों को बताइए कि आपको भी सर्विंग में अपनी मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आएगा शुड, क्योंकि हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें ये काम नहीं करना है, हमें ये काम करना है, पॉजिटिव है तो शुड। अगर नहीं करना चाहिए होता तो हम वहाँ पे शुड नॉट का यूज़ करते। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यू डैश ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स, यू शुड ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स, आपको दूसरों के लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए, उनको आपको ऑफ़र करनी चाहिए ये चीज़, तो यहाँ पे शुड आएगा। 7th आपसे पूछा गया है बाइटिंग नेल्स डैश बी अ कंप्लीट नो फॉर ऑल, नाखून चबाना हर किसी के लिए बहुत ही बड़ा नो होना चाहिए, उसकी मनाही होनी चाहिए, तो यहाँ पे आएगा शुड, क्योंकि यहाँ पे वुड नहीं आएगा। लिकिंग योर फिंगर्स एट द डाइनिंग टेबल डैश नॉट बी डन, डाइनिंग टेबल पर अपनी उंगलियां चाटना वुड नॉट बी डन, शुड नॉट बी डन। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए? यहाँ पर इवेंट की बात हो रही है तो वुड नॉट बी डन, यहाँ पे ये आएगा। 9th आपसे पूछा गया है इफ़ यू स्नीज और कफ यू डैश यूज़ अ हैंडकरचीफ, अगर आप छींकते हो या फिर खांसते हो तो यू शुड, आपको एक हैंकी का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हेन यू च्यू योर फूड, जब आप अपना खाना चबाते हैं यू नॉट ओपन योर माउथ वाइड, यू शुड नॉट, हमें वो काम नहीं करना चाहिए, हमें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए ज़्यादा, तो शुड नॉट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ऑफरिंग फूड टू दी हंग्री
डैश बी अ गुड डीड। अगर आप भूखों को खाना ऑफ़र करते हैं तो वो क्या होगा, एक इवेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा वुड बी अ गुड डीड, वो एक अच्छा काम कहलाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है टीजिंग एनिमल्स डैश बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल। जानवरों को चिढ़ाना इनकरेक्ट भी होगा और इमोरल भी होगा तो आएगा यहाँ पे वुड। कुड यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर भी इवेंट की बात हो रही है। रेजिंग योर हैंड इफ़ यू विश टू से समथिंग डैश बी अ गुड हैबिट। अगर आपको कुछ कहना है तो आप अपना हाथ उठाओ तो ये एक अच्छी आदत होगी, तो यहाँ पे फिर से वुड आएगा क्योंकि यहाँ पर भी एक इवेंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे वुड आएगा, कुड नहीं आएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ऑफरिंग अ सीट टू द एल्डरली और टू वीमेन डैश बी अ काइंड जेस्चर। अपनी सीट किसी बुज़ुर्ग को या फिर किसी औरत को देना एक काइंड जेस्चर होगा, एक अच्छा काम होगा, तो यहाँ पे आएगा वुड। शुड यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक अच्छा गेस्चर होना चाहिए, पर वो तो पहले से ही अच्छा जेस्चर है, तो इसलिए यहाँ पे वुड आएगा। नेक्स्ट और लास्ट आपसे पूछा गया है यू डैश वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए बोलने के लिए, चाहिए आ रहा है तो फिर से शुड इसका आंसर। तो बच्चों ये थी आपकी वीडियो, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 40। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। बच्चों चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।